मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे श्री ऋषि पंचमी व्रत कथा, जो कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को किया जाता है। राजा सुताश्व ने कहा, हे पितामह, मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पापों का नाश हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें वह व्रत बताता हूँ जिससे समस्त पाप विनाश को प्राप्त होंगे। यह ऋषि पंचमी का व्रत है, जिसके करने से नारी जाति के तमाम पाप दूर होकर पुण्य की भागी होती है। इसके लिए तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ। विदर्भ देश के उन्तक नाम के एक सदाचारी ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र सुविभूषण ने वेदों का संगोपांग अध्ययन किया। कन्या का समयानुसार एक सामान्य कुल में विवाह करा दिया गया, पर विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो गई। तो वह अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने पिता के घर रह करके करने लगी। एक दिवस कन्या माता पिता की सेवा करके शिलाखंड पर शयन कर रही थी, तो रात भर में उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह कुछ शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस दशा में देख उसकी माता सुशीला को निवेदन किया कि माता, गुरु पुत्री के दुख को देखिए। गुरु पत्नी ने जाकर पुत्री को देखा और उस अपनी पुत्री की अचानक यह दशा देखकर नाना तरह से विलाप करने लगी और पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाई। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देखकर अति विस्मय को प्राप्त हुए और दुखी हुए। तब सुशीला के हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, क्या कारण है? इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब ब्राह्मण ने ध्यान धर के देखा तो पता चला कि इस पुत्री ने जो 7 जन्म पहले ब्राह्मणी थी, तो एक दिन रजस्वला होते हुए घर के तमाम बर्तन भोजन सामग्री छू ली और ऋषि पंचमी व्रत को भी अनादर से देखा। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, क्योंकि रजस्वला वाली नारी प्रथम दिन चंडालिनी के बराबर व दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी के समान व तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्र दृष्टि से मानी जाती है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए, इससे ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ पर शरीर में कीड़े पड़ गए। तब सुशीला ने कहा, हे महाराज, ऐसा उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन कीजिए जिससे संसार के प्राणी मात्र इस व्रत से लाभ उठा सके। ब्राह्मण बोले, हे सधर्मिणी, यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन पवित्र नदी में स्नान कर व्रत धारण कर सायंकाल सप्त ऋषियों का पूजन विधान से करना चाहिए। भूमि को शुद्ध गौ के गोबर से लीप के उस पर अष्टदल कमल बनाकर नीचे लिखे सप्त ऋषियों की स्थापना कर प्रार्थना करनी चाहिए। महर्षि कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ महर्षियों की स्थापना कर आचमन स्नान, चंदन फूल धूप नैवेद्य आदि पूजन कर व्रत की सफलता की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन की विधि भी करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। सुबह नदी या जलाशय में स्नान कर गोबर से लीप कर सर्दोभद्र चक्र बनाकर उस पर कलश स्थापना करें। कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधकर पूजा सामग्री एकत्र कर अष्टकमल दल पर सप्त ऋषियों की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। फिर षोडशोपचार पूजन कर रात्रि को पुराण का श्रवण करें। फिर सुबह ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप लावण्य को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर धनपुत्र से संतुष्ट हो उत्तम गति को प्राप्त होती है। द्वितीय कथा, इसमें 2 कथा होती है। दूसरी कथा भविष्य पुराण में इस प्रकार आती है। एक बार महाराज कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि वह कौन सी पंचमी है जिसके करने से नारी जाति दोष मुक्त करके महान पुण्य प्राप्त करती है। आप मुझे संक्षेप में श्रवण कराइए। तब भगवान कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि का व्रत रहने से नारी रजस्वला से मुक्त होती है, क्योंकि जब इंद्र ने वृत्तासुर को मारा था, ब्रह्म हत्या का एक भाग नारी के रज में, दूसरा नदी के फेन, तीसरा भाग पर्वतों
चौथा भाग अग्नि की प्रथम ज्वाला में विभक्त किया था। इससे हर जाति की नारी रसोला होने पर प्रथम दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन की तरह दोषी होती है। इससे उस दिन प्रति वस्त्र छूने से अपवित्र हो दोष होता है। इससे ऋषि पंचमी व्रत के करने से वह दोष मुक्त होकर नारी पवित्रता को प्राप्त होती है। हे राजन, विदर्भ देश में एक सेनजित नाम का राजा था और उसी राज्य में एक सुमित्र नाम का विद्वान ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम जयश्री था। एक दिन वह रसोई में रसोला धर्म को प्राप्त हो गई और वह समयानुसार भोजन आदि वस्तु छूती रही। इस प्रकार समय पाकर दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। मरने पर ब्राह्मणी का कुतिया का जन्म हुआ और ब्राह्मण को बैल का जन्म लेना पड़ा, पर दोनों को अपने तप के प्रभाव से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा और ये दोनों प्राणी अपने ही पुत्रों के घर में पुनः जन्मे। एक दिन पितृपक्ष में ब्राह्मण कुमार ने पिता की श्राद्ध तिथि में विधि के साथ ब्राह्मण भोज रखा था और अपनी पत्नी से स्वादिष्ट पकवान, खीर आदि बनवाकर तैयार की। भाग्यवश एक सांप ने उस खीर में जहर उगल दिया। यह हाल वह ब्राह्मण कुतिया बनी देख रही थी, तो उसने सोचा कि अगर ब्राह्मण खाएंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इससे मेरे लड़के को ब्राह्मण हत्याओं का भारी पाप लगेगा। इससे वह खीर को कुतिया ने जानबूझकर जूठी कर दी। उस बहू ने कुतिया को इतनी मार मारी कि उसकी कमर तोड़ दी और खीर फेंक कर दूसरी बना ली। फिर श्राद्ध कर सब ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात को कुतिया ने जाकर अपने पूर्व पति बैल से दिन में होने वाली सारी घटना बताई तो बैल बोला, प्रिय, तुम्हारे पाप के संसर्ग से आज मुझे बैल होना पड़ा और आज मेरे लड़के के दिन भर मेरा मुंह बांध कर जोता है और अभी तक एक मुट्ठी घास भी नहीं डाली। यह सारी बातें वह ब्राह्मण बालक भी सुनता रहा, जिससे वह बड़ा दुखी हुआ। माता पिता को भोजन देकर वह दुखित मन से चला गया। उधर ऋषियों को दंडवत करके पूछा, हे महाराज, मेरे माता पिता कुतिया व बैल की योनि में है, वह किस प्रकार इस योनि से छुटकारा पा सकेंगे? तो ऋषियों ने बताया, तुम्हारे माता पिता ने रजो धर्म दोष से कुतिया व बैल का जन्म पाया है। इससे तुम घर जाकर विधि से उत्तम व्रत ऋषि पंचमी का करके उसका फल अपने बाप को समर्पण करो। इससे वह पशु योनि से मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त करेंगे। मुनियों से विधि सुनकर ब्राह्मण पुत्र ने घर आकर विधि के साथ सर्वान्न सहित भाद्रपद शुक्ल पंचमी की को ऋषि पंचमी का व्रत किया और श्रद्धा से उस व्रत का फल उन अपने माता पिता को समर्पण किया, जिसके प्रभाव से इस क्रूर योनि से छूटकर दिव्य देव विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग को प्राप्त हुए। हे राजन, जो स्त्री इस व्रत को विधि के साथ करती है तथा श्रद्धा से सप्त ऋषियों का पूजन करे, वह नारी भयंकर दोष से छूटकर शीघ्र ही धन, पुत्र, पौत्र आदि शुभ सौभाग्य रूप को पाती है। इस व्रत को करना नारी जाति का मुख्य कर्तव्य है। इससे मन, शरीर आदि दोष मुक्त होते हैं। जो फल तीर्थों के करने से प्राप्त होता है, वे इस व्रत से अनायास नारी जाति को मिलते हैं। इस प्रकार से ये ऋषि पंचमी की कथा है और सभी स्त्री को रहना चाहिए। बहुत ही अच्छी कथा है, आप इसको पढ़ें। यह भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को यह व्रत किया जाता है। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को यह व्रत धारण किया जाता है।